तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल असली गुरु फैने में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो इसके साथ साथ हम लोग प्रतिशत के 4 अन्य सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि 150 का 20% निकालें। इसमें हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। फिर हमारा सेकेंड सवाल है कि 400 का 15% का 50% निकालें। इसमें हम प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। फिर हमारा तीसरा सवाल है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है। यानी कि में पूछा गया है कि 60 का यह संख्या 12 जो है कितना प्रतिशत है। फिर हमारा चौथा सवाल है कि 50% का 20% निकालें। इसमें भी हम प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे, जो हमें 150 का 20% निकालना है। यहाँ समझिए, 150 का हमें 20% निकालना है। यहाँ जो का मतलब होता है वो होता है गुना, यानी का मतलब गुना होता है। तो अब यहाँ हमें 20% निकालना है। तो देखिए, इस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, इस 150 को। अब इस का के बदले हम गुना लिखेंगे। हमें 20% निकालना है तो यहाँ 20 लिख दीजिए। अब इस प्रतिशत के बदले हम लोग इसके नीचे बटा में देखिए 100 लिखेंगे। अब देखिए, अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो उसे काटिए। यहाँ एक जीरो या इस एक जीरो से कट जाएगा, फिर यह जीरो इस जीरो से कट जाएगा। अब नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है, ऊपर में बची हुई है 15 गुना 2, यानी कि देखिए 15 गुना 2। हम 15 और 2 को गुना करेंगे तो मिलेगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 का 20% हो जाएगा 30। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हमारा सेकेंड सवाल है कि 400 का 15% का 50% निकालें। चलिए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो हमें इस सवाल में दो जगह का है, तो इस का के बदले हम लोग गुना लिखेंगे। दोनों जगह यहाँ भी गुना लिखेंगे। अब हमें 400 का 15% का 50% निकालना है। सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 400। अब इस का के बदले हम गुना लिखेंगे। फिर यह 15% निकालना है तो 15 लिखिए। इस प्रतिशत के बदले हम लोग यहाँ नीचे में हम लोग 100 लिखेंगे। फिर इस का के बदले हम लोग गुना लिखेंगे। अब यहाँ 50% निकालना है तो यहाँ 50 लिखेंगे, और इस प्रतिशत के बदले हम लोग फिर से नीचे बटा में 100 लिखेंगे। अब ऊपर नीचे कुछ कटता है तो उसे काटिए। सबसे पहले यहाँ डबल जीरो से कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ 50 बटा 100 है। हम जानते हैं कि 50 इस 100 का आधा होता है, तो हम 50 से इस 100 को 2 बार में काट देंगे। अब नीचे 2 बचा हुआ है, देखिए यहाँ 4 को काटेगा 2 बार में। फिर नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है। अब 2 गुना 15 बचा हुआ है, तो 2 गुना 15 कितना होता है? 30 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 है। तो हमें पूछा गया है कि इस संख्या 60 का कितना प्रतिशत 12 है, हमें पता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि x% 12 है। तो हम इसे लिखेंगे कि माना कि 60 का x% बराबर 12 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस 60 का x% बराबर 12 है। हम अगर 60 का x% निकालना चाहें कैसे निकालेंगे? देखिए, इस 60 को हम लोग 60 लिख देंगे, और इस का के बदले हम लोग गुना लिखेंगे। और x% निकालना है तो गुना में x लिखेंगे, और इस प्रतिशत के बदले हम बटा में 100 लिखते हैं। अब देखिए, इसके बराबर कितना है? 12 है, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस x को अलग करेंगे और बाकी संख्या को उधर करने का प्रयास करेंगे उस तरफ। तो चलिए x को इस तरफ रखते हैं। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, 60 गुना x लिख के 100 को उधर ले जाएंगे, यानी कि 60 गुना x करेंगे, और इस 100 को 12 के साइड में ले जाएंगे गुना में, क्योंकि नीचे यहाँ भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ x बचा हुआ है और 60 बचा हुआ है। इस 60 को भी हमें अलग करना है, तो 60 इधर आ जाएगा भाग में, और सिर्फ यहाँ x बचेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा, देखिए 12 गुना 100 जो पहले से है। अब इसके बटे में हम लोग देखिए इस 60 को लिख देंगे। अब यहाँ कुछ कटेगा तो उसे काटिए ऊपर नीचे। देखिए, यह एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 6 से इस 12 को काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ 2 गुना 10 बचा हुआ है, 2 गुना 10 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, यानी कि x का मान हमें 20 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि x% का अगर हम मान पूछें तो हमें 20% मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 60 का 20% 12 है, यानी कि इस 60 का 20% 12 है। अब हम लोग चलिए
लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है 50% का 20% निकालें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 50% को भिन्न में लिखेंगे। यानी देखिए हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, इस प्रतिशत के बदले बटा में हम जानते हैं 100 देते हैं। अब देखिए यह संख्या भिन्न के रूप में बन चुकी है। इस का के बदले हम लोग गुना लिखेंगे, फिर 20% को भिन्न संख्या के रूप में लिखेंगे, 20 लिख देंगे, और इस प्रतिशत के बदले बटा में हम लोग 100 लिखेंगे। दो भिन्न संख्याओं का गुना बन चुका है। अब सबसे पहले हम इसे काटने की कोशिश करेंगे। एक जीरो कट जाएगा, फिर दूसरा जीरो भी कट जाएगा। यहाँ 100 बचा हुआ है, ऊपर 5 गुना 2 बचा हुआ है। चलिए देखते हैं, गुना करते हैं। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, देखिए 10 हो जाएगा। बटा में कितना बचा हुआ है, 100। फिर से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि लास्ट आंसर जो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग प्रतिशत के चारों सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।